हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी। हमने फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सी जो है एपी है। एपी क्या होती है? जिनका जो है डिफरेंस जो है वो सभी टर्म में डिफरेंस सेम होगा, वो एपी होगी। ओके जी। इफ़ दे आर एपी, अगर वो एपी हैं, डिफरेंस जो है वो सेम है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हमने फाइंड करना है कौन सा है, और उसके अगले की 3 मोर टर्म्स यानी कि 3 मोर एपीज़ के नंबर हमने नोट डाउन करने हैं। ओके जी, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये हमारे पास एक टर्म गिवन है 2, 4, 18, 6। तो हमें डिफरेंस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? A2 माइनस A1। तो 4 में से 2 को मैंने माइनस किया, कितना डिफरेंस आया? 2। फिर सेकंड टर्म में डिफरेंस फाइंड आउट किया, A3 में से A2 को माइनस किया, 8 माइनस 4 करके डिफरेंस कितना आया? 4। फिर D3 किया तो 16 में से 8 को माइनस किया, डिफरेंस कितना आया? 8। यानी कि डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। एपी कौन होता है? जिनका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होगा, वही एपी होती है। इसलिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर होगा कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस सीरीज इज नॉट एपी। ये एपी नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट। 2 5/2, 3 7/2। तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है। मैंने A2 माइनस किया 2 को, तो डिफरेंस कितना आया? 1/2। फिर A3 में से A2 को माइनस किया, डिफरेंस कितना आया? 1/2। फिर D3 में से D2 को माइनस किया तो डिफरेंस कितना आया? 1/2। इट मीन्स सभी का डिफरेंस जो है सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ऑब्वियसली इट इज़ एपी होगी। तो नेक्स्ट के 3 जो टर्म्स हैं वो लिखनी है। 4 तक गिवन है, 7 + 2 में ऐड करना है हमने कितना? डिफरेंस को। डिफरेंस कितना है? 1/2। तो ऐड किया तो वैल्यू कितनी आई? 4। इसी वजह से A6 इज इक्वल टू A5 + D करते हैं। तो A5 की वैल्यू कितनी है? 4 है। 4 में 1/2 प्लस किया, जो वैल्यू आ गई वो। A6 में D करते हैं तो A6 कितना है? 9/2। उसमें डिफरेंस को ऐड करना है, जो आएगा आपके पास वो 3 टर्म निकल गई हमारी, 5, 4, 9/2 एंड 5। तो यही 3 टर्म्स हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करनी थी कि अगर सीरीज़ जो है एपी है, कॉमन डिफरेंस अगर उनका सेम है, तो नेक्स्ट की 3 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3। -1.2 है, -3.2 है, -5.2 है, -7.2 है। तो सबसे पहले तो हमने सेम फॉर्मूला लगाया कि A2 में से A1 को माइनस किया, फिर A3 में से A2 को माइनस किया, फिर A4 में से A3 को माइनस करके हमने कॉमन डिफरेंस चेक किया। अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, देन A5 इज इक्वल टू A4 प्लस में D। A4 कितना है हमारे पास? 7.2 है। डिफरेंस कितना है? जो सेम आया उनको प्लस कर देनी है, तो वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 9.2। इसी वजह से A6 इज इक्वल टू A5 प्लस में D, वैल्यू रखी और उसको सॉल्व किया। इसी वजह से A7 इज इक्वल टू जो A6 आया उसमें D प्लस किया, वैल्यू रखी और उसको सॉल्व कर दिया। तो AP आपके पास बनी है 7.2, 9.2, -11.2, -13.2। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है फिनिश। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन नंबर में मेरे पास एपी गिवन है 10, 6, -2 एंड पॉजिटिव का 2। तो सबसे पहले तो हमने कॉमन डिफरेंस चेक करना है, अगर सेम है देन हमने अगली 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो कॉमन डिफरेंस हमने चेक किया, A2 में से A1 को माइनस किया, 4 आया। D2 डिफरेंस 2 चेक किया, A3 में से A2 को माइनस किया, इसी वजह से A4 में से A3 को माइनस किया। तो हमने चेक किया कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस में D, वैल्यू भरी, उसको कैलकुलेट किया। A6 इज इक्वल टू A5 प्लस में D, A7 इज इक्वल टू A6 प्लस में D, फॉर्मूला लगाया और वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इस वजह से ये भी क्या है? एक AP है। AP कौन सी बनी? 2, 6, 10 एंड 14। उसके नेक्स्ट वाले जो 4 टर्म्स आएंगी कौन सी आएंगी? 2, 6, 10 एंड 14। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 + 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। इसमें चेक करना है हमने। सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस चेक करना है, यानी कि A2 में से A को माइनस करेंगे, डिफरेंस आया √2। उसके बाद क्या करना है? A3 में से A2 को माइनस करेंगे, डिफरेंस आया सेम। A4 में से A3 को माइनस करेंगे, डिफरेंस कितना आएगा? सेम। अगर डिफरेंस जो है वो सेम है तो ये AP है। AP है तो नेक्स्ट की 3 AP की टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? A5 इज इक्वल टू A + 4D। आप A4 +
डी भी लगा सकते हो या A+4D भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, दोनों ही लगेंगे, दोनों को कोई भी फार्मूला कर सकते हो। ऊपर वाले क्वेश्चन में फार्मूला चेंज किया है, नीचे वाले क्वेश्चन में फार्मूला अलग है, आप दोनों फार्मूलेज को यूज़ करके आप कर सकते हो, दोनों ही सेम है। A5 इज इक्वल टू A+4D, तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आपके पास जहाँ पे वैल्यू भरी है, डी भी आपको पता है, ए भी आपको पता है, तो आप उसमें वैल्यू भरते जाइए और उसको कैलकुलेट करके आपके पास में आंसर जो है वो आ जाएगा। इसी वे से जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी हमने इसी वे से करना है। डी की वैल्यू, डिफरेंस हमने पहले तो डिफरेंस फाइंड आउट करना है, अगर डिफरेंस जो सेम है देन आगे फर्दर कैरी ऑन करना है, और अगर हमारे पास जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है तो यहाँ पे D1 D2 जो है सेम नहीं है, तो दिस इज़ नॉट ए AP। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा क्योंकि 4th पार्ट थोड़ा बड़ा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।